अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? रेनबो फॉर्मेशन। क्या? रेनबो फॉर्मेशन। इंद्रधनुष हवा में कैसे बनते हैं? आपको कई बार, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन क्या पढ़ा था डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में, कि व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, टूटती है। व्हाइट कलर 7 रंगों की बनी है। ये एक्सपेरिमेंट हमने किस पे किया था? प्रिज्म पे किया था। लेकिन क्या नेचर में हमें कहीं 7 रंग नजर आएंगे? जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास डिस्पर्शन ऑफ लाइट की, कुदरत में, इस नेचर में कहीं 7 रंग नजर आते हैं, तो वो हमें नजर आते हैं रेनबो फॉर्मेशन में। अब रेनबो फॉर्मेशन कब होती है? जब क्या हो, ताजा ताजा बारिश हुई हो, या अभी हल्की हल्की से बारिश हो रही हो, और साथ ही साथ सूरज भी हो। और उस वक्त क्या होता है कि इन्वायरमेंट में पानी के कतरे मौजूद होते हैं, और वो पानी के जो कतरे हैं ना तो इतने ज्यादा भारी होने चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ खींच ले, ना इतने हल्के होने चाहिए कि उसको हवा अपनी तरफ उड़ा के लेके जाए। तो बीच का वाटर होना चाहिए, ड्रॉपलेट, बीच का वाटर ड्रॉपलेट होना चाहिए, उस पे जो है रेनबो फॉर्मेशन होगा। अब यहां पर रेनबो फॉर्मेशन के केस में ये जो वाटर है हमारे पास, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जो बारिश के कतरे हैं, ये यहां पर किसका काम कर रहे हैं? प्रिज्म का काम कर रहे हैं। रेनबो बनाने के लिए हमने जो खुद एक्सपेरिमेंट किया कि रेनबो के कलर नजर आए, हमने प्रिज्म लिया। लेकिन कुदरत ने क्या किया कि पानी के कतरों को ही क्या बना दिया? वहां पर प्रिज्म बना दिया। अब जब सनलाइट, यहां पर आप इस कंसेप्ट को समझेंगे कि ये हमने जो वाटर ड्रॉपलेट बनाई, इसकी 2 साइड्स हैं, एक साइड इस तरफ की है और दूसरी साइड इस तरफ की है। तो जब लाइट रे, सन की लाइट जब यहां पर इस वाटर ड्रॉपलेट पे पड़ेगी, तो यहां पर आपको क्या क्या चीजें नजर आएंगी? तो सबसे पहले जब लाइट यहां पर पड़ी इस साइड पे, तो ये लाइट फौरन कितने कलर में कन्वर्ट हो गई? 7 कलर में। तो डिस्पर्शन हुआ। और जो लाइट जब अंदर ये जो कलर्स 7 हमें नजर आए, ये सभी बेंड करेंगे, तो यहां पर रिफ्रैक्शन भी हुई कि नहीं हुई? तो यहां पर हमें फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहां पर नजर आई। अब ये जो 7 कलर वाटर ड्रॉपलेट के अंदर नजर आई, इनको सीधा बाहर जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा बाहर नहीं गए। ये इस साइड पे वाटर ड्रॉपलेट की सेकंड साइड से दोबारा क्या हुआ? टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर फर्स्ट साइड से ही बाहर हुए। यानी फर्स्ट साइड से लाइट रे अंदर गई, 7 कलर बने, और ये 7 कलर दोबारा इसी फर्स्ट साइड से बाहर आ रहे। होना चाहिए था कि सेकंड साइड से बाहर जाए, वहां पर नहीं गए। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? कि जब लाइट रे क्रिटिकल एंगल से, जब लाइट रे का जो कोई भी इंसिडेंट रे अगर पड़ रही है, क्रिटिकल एंगल से उसका अगर एंगल बढ़ा दें, वो लाइट रे दूसरे मीडियम में जाने के बजाय सेम मीडियम में अंदर की तरफ क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। तो यहां पर ये लाइट यहां पर रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां से बाहर आई, और ये बाहर 7 कलर नेचर में हमें नजर आए। क्लियर है? तो यहां पर आपको जो मेन चीजें समझनी है कि रेनबो फॉर्मेशन में 2 बार रिफ्रैक्शन होती है और 1 बार रिफ्लेक्शन होती है, और इस रिफ्लेक्शन को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और यहां पर कुदरत की तरफ से जो लाइट रे वाटर ड्रॉपलेट पे पड़ रही है, उसका एंगल इस तरीके का होता है कि जिसके कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलती है। और इस कुदरत के इस करिश्मे से भी आप कह सकते हैं कि हमें यह प्रूव होता है कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स।